भले बता दूं कि यहाँ पे सुप्रिया सीनेट यानी चमचों की नानी आगे कुछ कहने के लिए मोदी जी के बारे में पहले सुनते हैं। 75 वर्ष के हमारे प्रधानमंत्री 48 वर्ष की जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है उनके लिए मेलोडी की टॉफी लेते घूम रहे हैं। मोदी जी मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं तो इन लोगों के पिछवाड़ा में मिर्ची लग रही है, जैसे किसी ने पिछवाड़ा में घुसा दिया हो। कैसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस एक ही चीज बोलेंगे। भारत के जब प्रथम प्रधानमंत्री फिरंगियों को सुट्टा गिफ्ट कर रहे थे तो इन लोगों को कूटनीति दिख रहा था। बीजेपी कट्टरवादी होती तो मुसलमानों को 14 से लेकर आज तक कोई योजना नहीं मिलती। ये वीडियो उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है जो मतलब कहते हैं कि बीजेपी सरकार में मेरे को कुछ तो मिलता नहीं है। बीजेपी सरकार मुझ पे बहुत अत्याचार करती रे बाबा। पहले सुन लो वीडियो। मैं कहना चाहता हूँ और ये चलाना वीडियो 2014 से लेके अभी तक मुसलमानों को कोई चीज मिलती नहीं, उसको कहते हैं आप कट्टरपंथी, उसको कहते हैं आप ये हिंदू। बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो चचा, लेकिन मोदी सरकार अगर ऐसा करती तो आज तक जितने फ्री का सब कुछ मिल रहे हैं, मतलब कि जो योजना हिंदुओं को लागू हो रहे हैं, हिंदुओं के लिए लागू हो रहे हैं, वही योजनाएं मुसलमानों के लिए भी लागू हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होती। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, अगर बीजेपी करती तो उसी तरह से इंडिया में भी होता। पार्टी है, कमाल कर दिया, गुमराह कर रखा है मुसलमानों को। इन तीन चार टिल्लो पिल्लों ने गुमराह कर रखा है मुसलमानों को। ये एजुकेटेड भारतीय मुस्लिम है जो हमेशा हम हिंदुस्तान को ऐसे मुस्लिमों की सख्त आवश्यक है। मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। तुमने हमें जहर खिलाया था हमारे बाप दादा को, वो हमने मोदी की माला जब के हमने वो जहर काट दिया। फिर भी कुछ ऐसे चमचे हैं, कुछ ऐसे चाटुकार नेते हैं जो मतलब कि कहेंगे ना ये तो अनुभक्ति कर रहा है। फिर भी चचा आप लोगों को क्या मिलता है जो आप लोग को प्रोत्साहन के लिए सब कुछ दिया जाता है सरकारों के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा, वो बारी बारी से बताओ। हमें शिक्षा मिल रही है, हमें अनाज भी मिल रहा है, हमारी बहनों को न्याय मिल रहा है, हमारी 3 तलाक से मुक्त हो चुके हैं। जिसका बेटी होगी ना वो दर्द जानता है। राहुल गांधी की ना तो बेटी है और एक बहन है, उसको सम्मान करते नहीं है। और सम्मान का ज्ञान राहुल गांधी लेने के लिए आ जाते हैं जिससे कोई लेना देना रहती ही नहीं है। बे औलाद कोई है नहीं तो सम्मान बेटी का दर्द क्या है। इसलिए मोदी इनका काम ही सुबह को यही 5 बजे उठ के मोदी को गाली देना। मगर जितना गाली दोगे, कहते नहीं आपने कहावत सुनी होगी, जितना गाली दोगे आदमी उतना फलता है, तो मोदी जी फल रहे हैं। इस भाई को देखने के बाद आप लोग के क्या थॉट्स है भाई कमेंट करके बताना। भाई लोग पहले इस भीख कतरे की पहले बात सुनो। इंडिया वालों, अगर भारत माता है तो पाकिस्तान आपके पापा है। झूला झूलो, बाप को मत भूलो। बाप कौन वो तो सबको पता है। अमेरिका को भी पता है, ट्रम्प को भी पता है कि हम 65 से लेके 25 तक फैलते आ रहे हैं। पटाख से निकलने वाले पाकिस्तानी पुत्र अलम बिलम कानुपात ज्ञात करते करते भटक जाने वाले मेरे पुत्र। भारत को भारत माता इसलिए कहा जाता है कि हम जिस जमीन पर रहते हैं ना उसको शुरू से धरती माता कहते हुए आ रहे हैं। और इसको हम धरती माता क्यों न बोले, भारत माता क्यों न बोले भाई? तो भरण पोषण मेरी भारत माता ही करती है, धरती माता करती है, खान पान पानी सब धरती माता ही करती है। आई मीन भारत माता ही करती है। तो भाई ऐसा तो बस माता ही कर सकती है ना, तो भाई इसको हम भारत माता क्यों नहीं बोल सकते? और तुम्हारे मुल्क की अलग ही है भाई, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में तुम लोगों का सॉफ्टवेयर जो है ना बस अलग तरीके से ही प्रोफिट किया जाता है, घुसाया जाता है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है मेरे पुत्र, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चा पैदा करने वाली मशीन कहा जाता है। और हाँ, तुम लोग जो है ना मतलब कि हरते करते वक्त मजे में जो निकल गए वही तुम हो। और तुम कैसे जान सकते कि भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है? तुम ये बकचोदी जो कटे नहीं बंद करो, क्योंकि भाई तुम्हारा आटा का लाइन बहुत लंबा लगते जा रहा है। तुम यहाँ पर वजन छोड़ोगे वहाँ कोई और लेके भाग जाएगा, तुमको मिलेगा भी नहीं। पहले लाइन में लगो, लाइन में लगो। कैसे लगा वही बता दे। तो आप लोग नहीं जानते हो कि मतलब मोदी जी आखिरकार किसी का दिल, फेफड़ा, गुर्दा सब कुछ कैसे चोरी कर लेता है। पहले ये वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। सुना आपने? नहीं सुना, नहीं समझा? फिर से सुनो इसको रिपीट करके। यहाँ पे कहा जा रहा है सपा के कार्यकर्ता द्वारा कि मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सपा के नेता चमचे कुछ कहेंगे नहीं, यहाँ पे भी वोट चोरी कर लिया मोदी जी ने। ऐसा ही होती है वोट चोरी। इजराइल के संसद में मोदी मोदी, यूएई में मोदी मोदी, नीदरलैंड में मोदी मोदी। इसका मतलब अंधभक्त हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन चमचे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। मोहम्मद रेयान फजल, ठीक है अभी बता दे क्यों जला रहे हो सिलेंडर? मोहम्मद रेयान फजल, क्यों जला रहे हो सिलेंडर? ग्रेट। कांग्रेस के टाइम में लकड़ी पे खाना बना रहे थे ना, बनाओ ना लकड़ी पे। सीधी बात, नो बकवास। तुमको अगर दिक्कत होती है तो भाई कांग्रेस सरकार में जैसे तुम लोग जी रहे थे वैसे जियो।
2016 में क्या किया, BSNL को 4G स्पेक्ट्रम नहीं देके अपने पहले मुझसे सुपारी निकाल के बात करो तो। अपने मित्र को अंबानी को धरा दिया। उसने कहा फ्री में सिम लो, फिर मेरे को 599 रुपए दो, फिर 99 दो, फिर हमारे मर्जी से रिचार्ज कराओ। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? 25,000 की मोबाइल चलाने में महंगाई नहीं दिख रहा है। बात तो बिल्कुल सही बात बोले, लेकिन चमचो को ये बात घुसी तब तो मोबाइल मत चलाओ ना, क्या जरूरी है मोबाइल चलाने की? कल अभी आप रुक जाओ। भाई साहब क्या बोलना चाहोगे इसको? तुम भी तो कुछ बोल दो। अरे महंगाई बढ़ाती बीजेपी ने। गलती है ना इनकी, गलती है, ये जल्दी पैदा हो गए। भाई तुम्हारी ये बात सुनने के बाद मेरे को लग रहा है कि चमचे जो सुन रहे हो ना भाई वो एकदम हो गए होंगे, चुपचाप हो गए, समझ गए होंगे, अब बोलने की चेष्टा भी नहीं करते होंगे।